में थे तो बच्चे के नाभि से नरा जुड़ा रहता है। बोलो हाँ, वो नरा किसने जोड़ा था? तुम्हारे दादाजी ने कि दादी? बोलो। जिस परमात्मा ने पेट में खाना पीना दिया वही परमात्मा यहां भी देगा। जिसने मां के पेट में हमारी रक्षा की वही। खाते क्या हो? रोटी खाते हो? रोटी गेहूं की बनती है, आटा गेहूं। अच्छा, गेहूं किसान खेत में बोता है, तो बताओ गेहूं खेत में जब बोया जाता है तो उसे अंकुरित करना, उसमें गेहूं का फल लगाना, ये प्रोसेस किसका है? जोर से। कोई भी पौधा लगाओ, फल लगाने का काम किसका है? तो बताओ खाने को भगवान ही दे रहे हैं कि नहीं? लेकिन ये कुछ लोग सफेद झूठ बोल रहे हैं, बोले भगवान खाने को देगा क्या? अरे भगवान ही देते हैं खाने को। किसान बीज बो सकता है, फसल ना आए तो क्या कर लेगा किसान? बताओ कौन उसमें प्रोसेस करता है आगे का? बीज बो तुम और अंकुरित ही ना होए तो किसान क्या कर लेगा? तुम डाल लो खाद, डाल लो पानी, अंकुरित ही ना होए तो क्या कर लेगा आदमी? बताओ, सच बताओ, खाने को कौन देता है? मैया। खाने को कौन देता है? देंगे क्या? अरे कौन देगा? अच्छा सच बताओ, ये संसार का पालन कौन कर रहा है? तुम कितने लोगों का पेट भरते हो? अच्छा बताओ भैया, चश्मा वाले भैया, आप कितने लोगों का पेट भरते हैं? आप बताओ। नहीं बताओगे? आप कितने लोगों का पेट भरते हैं? चश्मा वाले भैया बताओ, जल्दी बताओ। 5। बगल वाले दादाजी, कितने लोगों का पेट भरते हो आप? जोर से। हैं? 5, 10, 15, 20, कितना? 10। आप बेटा कितने लोगों का पेट भरते हो? और आपके बगल वाले? 5 लोगों का पेट आप भरते हैं। आप दिखाई भाई साहब मैं पढ़ा लिखा हूं, कोई जॉब है? तो कंपनी वालों ने कहा कि आप कल आना, आपका इंटरव्यू होगा। कल गया, तो कल जब गया तो उसी पद के लिए वहां का मैनेजमेंट करना था, मैनेजर चाहिए था, ये मैनेजर का फॉर्म भरा था। अब वहां और 10 लोग आए थे इंटरव्यू देने के लिए। वो सब बैठे और ये लड़का गया तो इसने देख वहां पर कुछ पड़ा हुआ था, उसको उठा के उसने डस्टबिन में डाला। अब वहां जो उसका बॉस था, जो इंटरव्यू लेने वाला था, उसने ध्यान से देखा कि लड़का यहां पे काम कर रहा है। उसने नल बंद कर दिया, पंखा बंद कर दिया कि बिजली बचे। इसने यहां पड़ा हुआ कचरा डस्टबिन में डाला। अब उस बॉस ने, जो कंपनी का मालिक था, उसने कहा भाई साहब इंटरव्यू फाइनल हो गया, ये लड़का कोई इंटरव्यू नहीं दिया, आपने कैसे सेलेक्ट किया मुझे? तब कंपनी के मालिक ने कहा कि आप कंपनी में आते ही आपने कंपनी को अपना माना, और अपना माना तब आपने यहां बिजली बचाने के भाव से आपने पंखा बंद किया। आपने यहां पड़ी चीजों को सही की क्योंकि आपने इसे अपना। और मुझे ऐसे लोगों की जरूरत है जो इस कंपनी को अपना माने। जब आप अपना मान के काम करते हैं तो सामने वाला भी पैसा देने से मना नहीं करता, आपका प्रमोशन करने से मना नहीं करता। लोगों को ऐसे लोग चाहिए जो अपना मान के काम करें। आपके यहाँ 4 कार्यकर्ता हैं तो आपको उन चारों में ऐसी भावना होगी कि ये इस नया दे सकते हैं, नई टेक्नोलॉजी दे सकते, कोई नई सैटेलाइट दे सकती हैं। आप साइंस को समझते हैं, विज्ञान को समझते हैं, इसरो के लिए आप काम कर सकते हैं। आप नई नई चीजें, तकनीक इस देश को समर्पित कर सकते हैं। ये तो रही आपकी जिंदगी। लेकिन एक समय बाद जब सब आप कर चुके होंगे, उसके बाद
पांडवों को लगा कि अब हम सबका काम हो गया पूरा, आने का उद्देश्य हो गया सार्थक, अब चलना चाहिए। तो पांडवों ने मृत्यु का इंतजार नहीं किया कि हम पहले बिस्तर पे जाएं और बिस्तर पे जाएं और फिर वहां पड़े पड़े मरें, ऐसा इंतजार नहीं किया। पांडव लोग समय रहते निकल पड़े स्वर्गारोहण के लिए। कहां चले? जोर से, शरीर के साथ चले। चलो, पांडव चले स्वर्गारोहण के लिए, बद्रीनाथ के ऊपर चले। अब देखो, भगवान का चिंतन करते हुए, अनशन कहते हैं इसे, धीरे धीरे अपने प्राणों का ऐसे करते करते फिर द्रौपदी के प्राण निकले, फिर नकुल के, सहदेव के, अर्जुन के, भीम के, धर्मराज युधिष्ठिर शरीर के साथ स्वर्ग पहुंचे। तो ये है जीवन की अंतिम यात्रा। अपनी आखिरी यात्रा में आप ही भगवान का नाम लेते लेते मरें। आप लेते लेते नहीं मरते, इसलिए सब लोगों को बोलना पड़ता है राम नाम सत्य है। आप अपना लेते लेते मरो तो कोई जरूरत ही नहीं है। एक टाइम बाद राम का पिता वृद्धाश्रम ना जाए, बल्कि बेटा अपने माँ बाप का सम्मान करे। हम ऐसी संतान देना चाहते हैं इस देश को जो आने वाले टाइम पर अपने माँ बाप का सम्मान करे, माँ बाप की सेवा करे, माँ बाप को घर से ना निकाले। और ये तब संभव होगा जब शिक्षा के साथ संस्कार जोड़े जाएंगे। ये मैं हमेशा आपको एक ही बात कहता हूं, मैं बहुत पीड़ित हूं, बहुत दुखी हूं इस बात से। आप लोग तो पीड़ा जितनी समझते हैं समझते ही हैं। आप लोगों को आपके घर का ज्ञान है। मेरे पास माताएं आती हैं, मैं माताओं के बच्चों से बात करता हूं। जिस माँ ने बच्चे की तेल मालिश की, जिस माँ ने बच्चे को नहलाया धुलाया, जिस माँ ने बच्चे की उंगली पकड़कर चलाया, जिस माँ ने बच्चे को अपना दूध पिलाया, कलेजे से लगाया, जिस माँ ने मजदूरी बर्तन धुलकर दूसरों के यहाँ बच्चे को पढ़ाया, वही बच्चे को हम फोन लगाते हैं कि भैया तुम्हारी माता की मृत्यु हो चुकी है, आओ अपनी माँ को कंधा दे दो। तो बेटा मना कर देता है, हम नहीं आएंगे। तब मुझे दुख बहुत होता है, मेरी पीड़ा आप नहीं समझ पाएंगे। तब मुझे इस बात का दुख होता है कि वाह, तू इतना बड़ा आदमी हो गया, तू इतना पढ़ लिख गया, इतना इंटेलिजेंट हो गया कि जिस माँ ने तेरे लिए इतना किया तू कंधा भी देने को तैयार नहीं। तब मुझे पढ़ो और धर्म से जीवन जियो। किससे जीवन जियोगे? धर्म से। रावण जैसे ज्ञानी पंडितों का नाश क्यों हो गया? क्योंकि रावण ने धर्म छोड़ दिया। अब बताओ, किसी की पत्नी को चुरा लेना धर्म था क्या? बोलो। जब धर्म का आपने उल्लंघन किया, धर्म की मर्यादा का उल्लंघन किया, तो सर्वनाश हुआ कि नहीं? बोलो हाँ, सर्वनाश हुआ उस रावण का जिस रावण से देवता भी कांपते थे। मर्यादा का तुम उल्लंघन करोगे तो तुम कोई भी क्यों ना हो, तुम्हारा नाश होगा। एक बार इंद्र ने भी मर्यादा का उल्लंघन कर दिया, एक बार इंद्र ने अपने गुरु का अपमान कर दिया, एक बार इंद्र ने अहिल्या को देख करके उस अहिल्या की सुंदरता पर आसक्त हो गया और इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप बनाकर अहिल्या के साथ गलत भाव से आ गया। क्या हुआ? उस इंद्र का भी इंद्रासन से पतन हो गया। देवताओं के राजा भी गलती खिलाना, यही ना संस्कार है। आजकल लोग अपना अपना खा लेते हैं। जैसे आपके घर बनी खीर और तभी कोई आ गए मेहमान तो आपका सिर चढ़ गया, अभी आना था। खीर बनी, अब खा नहीं, खुद भी नहीं खा रहे हैं, उसे भी नहीं खिला, भले वो ठंडी हो जाए। अब उसका इंतजार कब जाए। ये पानी लाए, पानी सब पानी लाए, कुछ खाएंगे, नाश्ता करेंगे। ले आए 2 बिस्की किट और दे दिए। अब जल्दी हाँ हो, ठीक है फिर आना। ऐसे भगा रहे हैं उसको, जाओ
और जैसे ही वो गया कुंडी लगा के खीर खा रहे हैं। क्या मजाल के एक बूंद तुम किसी को दे दो। मैया ये गृहस्थ का धर्म नहीं है। गृहस्थ का धर्म है कि आपके घर में कोई भी आए उसे इस भाव से खिलाओ पिलाओ कि इस रूप में भगवान ही आए, क्योंकि उसके भीतर बैठे तो भगवान ही हैं। हर व्यक्ति हर जीव के भीतर कौन है? इसलिए मैया आप अन्नपूर्णा हो। आप खिलाने पिलाने में कमी ना किया करो और कंजूसी ना किया करो। कुछ मैयाएं ऐसी होती हैं कि जो 4 मेहमान आ जाएं और पता लग जाए कि ये आज यहीं खाएंगे तो पति को खाने लग जाती हैं। ले आए अपने दोस्तों को, ये यहीं खाएंगे और कहीं नहीं मिला। हाँ? भगवान से सोचिए, गौरी गोपाल आश्रम में 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं और मैं सब लोग बताओ अपना अपना मत दो। शादी के बाद जल्दी से तलाक हो जा रहे हैं, क्यों? क्या कारण आप बताओ? हैं? संस्कार नहीं है एक तरफ ये आवाज है, सहनशीलता नहीं है दूसरी आवाज ये है। आप क्या कहती हो पीली मैया? तलाक काहे होते हैं ज्यादा? आप बताओ क्यों? मैया भैया बताएंगे हमारे भैया। मैया बताओ, चलो आप बताओ, गुलाबी मैया हमारी बताओ क्यों होते हैं तलाक? हैं? ठीक है, आप बताओ लाल मैया, तलाक क्यों होते हैं? सुनो अब हम बता दें, बहुत ध्यान से सुनो। आजकल तलाक इसलिए कि मेरा जब भी इस धरती पे जन्म हो मुझे, क्यों? बोले मुझे 2 बच्चे हैं ना मेरे लव कुश, बोले मैं अपने बच्चों को यदि अयोध्या में जन्म देती तो मेरे बच्चों को संस्कार ना मिलते, कल उन्हें भी यदि जंगल जाना पड़े तो इसलिए मैं अपने बच्चों को जंगल में जन्म देने आई हूं, ताकि जंगल में रहूंगी, बचपन संतों के पास गुजरेगा, जंगल में गुजरेगा तो वो बड़े होकर के हर परिस्थिति में रहने के लिए मजबूत हो जाएंगे। यदि अयोध्या में मैं रही तो अयोध्या में माता थोड़ी हूं जो सीता को रख लूं, और पूरी प्रजा में हल्ला उड़ गया कि राम ने रावण के यहां से आई सीता को रख लिया। पता नहीं सही है कि गलत है। सीता मैया बोली कि राम जी ने मुझे छोड़ी वनवास भेजा है, उनका अपराध छोड़ी है, अपराध तो उन लोगों का है जिन लोगों ने मेरे पे। बताओ सीता मैया को वनवास राम ने भेजा है कि प्रजा ने? उत्तर दो जोर से, किसने? अरे भैया प्रजा ने वनवास भेजा है। राम ने वनवास भेजना होता